हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे यूएसएसआर के बारे में। इसके बारे में यूएसएसआर के बारे में। यूएसएसआर, देखिए यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका यूनियन 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 ऑफ सोसाइटी यूनियन ऑफ सोसाइटी सोशलिस्ट रिपब्लिक ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? यूनियन ऑफ सोसाइटी सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक। देखिए जो यूएसएसआर था यह बहुत सारे देशों का समूह था। तो हम देखते हैं यूएसएसआर का गठन कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। देखिए जो यूएसएसआर था देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1939 तक, 1914 से 1918 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 में जब अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम गिराया गया तब वहां जाकर खत्म हुआ। कौन? सेकेंड वर्ल्ड वार। और जापान आत्मसमर्पण कर दिया। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद 1945 से 1991 तक 1945 से 1991 तक पूरी दुनिया में एक शीत युद्ध का लहर दौड़ गया। कोल्ड वार हो गया। क्या हो गया? कोल्ड वार। इस कोल्ड वार में दो महाशक्ति उभर के आई। एक था अमेरिका और एक था यूएसए। कौन था? एक अमेरिका था, एक यूएसए था। यूएसए को पहली दुनिया कहा गया। क्या गया? यूएसए को पहली दुनिया कहा गया, जबकि रसिया को दूसरी दुनिया कहा गया। पहला दुनिया किसे कहा गया? यूएसए को। और दूसरा दुनिया किसे कहा गया? रसिया को। देखिए जब यह देश जब देश 1945 से 1991 के बाद ये दो महाशक्ति थी। कौन? यूएसए और रसिया था। देखिए जो देश पहली दुनिया को फेवर करते थे वह अमेरिका में गए, जो दूसरी दुनिया को फेवर करते थे वह रूस में गए। लेकिन आप बताइए भारत किस दुनिया का था? भारत इन दोनों में से किसी भी दुनिया में नहीं था। भारत जो था वह तीसरी दुनिया में था। किस दुनिया में? तीसरी दुनिया में। क्योंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष था। कौन था? भारत क्या था? गुटनिरपेक्ष था। भारत क्या था? गुटनिरपेक्ष। इसे तीसरी दुनिया कहा गया। क्या कहा गया? तीसरी दुनिया कहा गया। तो देखिए जो यूएसएसआर था इसमें बहुत सारे देश थे। 16 देश थे। कितने देश थे? 16 देश थे। देखिए इस यूएसएसआर का जो गठन था 1922 में हुआ। कब हुआ? 1922 में इसका गठन हुआ। गठन कब हुआ? 1922 में हुआ। लेकिन देखिए 1991 आते आते यह यूएसएसआर सूर्य 15 देशों में विभक्त हो गया। कितने देशों में टूट गया? 15 देशों में टूट गया। जिसमें था कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ये 15 देश थे और एक खुद रूस था जो कि सबसे बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ था। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि कौन देश है? रूस है। रूस में एक बहुत गहरी झील है। विश्व दुनिया की सबसे गहरी झील कहाँ पर है? बैकाल झील रसिया में। कहाँ पर है? रसिया में। रसिया का जो भाग यूएसए में आता था, रसिया का जो भाग एशिया महाद्वीप में आता है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। हमारे इस पूरे पृथ्वी में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? तो 7 महाद्वीप टोटल कुल हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं। अब देखिए जो यूएसएसआर था यह किन कारणों से क्या हुआ? टूटा। जो यूएसएसआर था वो किन कारणों से टूटा? देखिए सबसे पहले क्या कारण था? पहले रसिया में हर एक राज्य जो थे वह तानाशाह बनने लगे थे। पहला तानाशाह के कारण पहला कारण क्या था? तानाशाह। पहला कारण था
कि वहाँ हर एक राजा के क्या बनने लगे थे, तानाशाह बनने लगे थे। दूसरी क्या थी, दूसरी बात क्या थी देखिए, जो उस समय जब महाशक्ति अमेरिका थी और यूएसएसआर रसिया था, ये दोनों अंतरिक्ष यान के लिए आगे पीछे रहा करते थे। मतलब अंतरिक्ष सैटेलाइट को भेजने की इन दोनों में होड़ लगी थी कि मैं सबसे पहले दुनिया में, मैं सबसे पहले सैटेलाइट को ऊपर भेजूँ, और रसिया चाहता था मैं भेजूँ और यूएसए चाहता था मैं भेजूँ। इसमें रसिया सबसे पहले स्पुतनिक नामक सैटेलाइट सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा। इस यहाँ भेजने में इसको बहुत सारे धन दौलत की खर्चा हुई, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब इससे इसको कुछ ज़्यादा इसे नफा नहीं हुआ। ये भी था अंतरिक्ष का होड़, अंतरिक्ष अंतरिक्ष का होड़। होड़ मतलब क्या होता है बताइए आप। तीसरा क्या था, तीसरा था इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तीसरा क्या था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इकोनॉमिक इसकी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। चौथा कारण है, यह अपने सैनिकों पे बहुत सारे पैसा लगाने लगा। अपने सैनिक को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक धन दौलत किसमें लगाने लगा, अपने सैनिकों पर। तो सैनिकों पर बहुत ज़्यादा सैनिकों को विस्तार करने के लिए, सैनिक का विस्तार, ये भी एक कारण था, विस्तार। लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या था कि शीत युद्ध का होना। शीत युद्ध का मुख्य कारण था इसकी बर्बादी होने की। तो सब और क्या था, शीत युद्ध का सबसे मुख्य कारण शीत युद्ध का होना। किसका, शीत युद्ध का होना। आप पूछेंगे शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध क्या है। तो देखिए, इस शीत युद्ध में एक महाशक्ति थी रसिया थी, एक महाशक्ति यूएसए थी। ये दोनों महादेश एक दूसरे को सामने सामने लड़ नहीं रहे थे, लेकिन अन्य देशों को ये आपस में लड़ा रहे थे। जिस प्रकार आप एग्जाम्पल देकर देख सकते हैं, रसिया जो था, जिस प्रकार मान लीजिए इंडिया है, क्या है ये, इंडिया है, इंडिया है। यहीं पे मान लीजिए क्या चीज़ है, यहीं पर श्रीलंका है। तो रसिया क्या किया, रसिया आया और श्रीलंका से यहाँ पर इसका बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह। नीचे कौन सा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह यूएसए श्रीलंका से ले लिया लीज पर, और यहाँ पर लगा इसका विकास कर रहे इस बंदरगाह का। इसका विकास क्यों कर रहा था कि क्योंकि यहाँ से चाइना को भी देख सकता था और यहाँ से रसिया को भी देख सकता था। इसलिए यहाँ रसिया भड़क गया। क्या हुआ, रसिया भड़क गया। उन्होंने भारत से कहा कि इसको यहाँ से किसी तरह भगाया जाए। तो भारत ने यहाँ पर एक उग्रवादी थी, लिट्टे, कौन था, लिट्टे नाम के एक उग्रवादी था, जिसे हम लिबरेशन टाइगर साथ तमिल ईलम के नाम से जानते हैं। यह लिट्टे यहाँ पर भारी बवाल मचा दिया। भारी बवाल मचाने के कारण यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको क्षति पहुंची। यहाँ के मतलब काफ़ी क्षेत्रों में ये लिट्टे कब्जा कर चुके थे, जिसके कारण श्रीलंका ने इस अमेरिका को यहाँ से जाने को कहा। यह मुख्य कारण थे। देखिए, आप समझ गए कि शीत युद्ध का, अमेरिका और रूस एक दूसरे पर मतलब आक्रमण नहीं कर रहे थे, लेकिन यह कई देशों में यह एक दूसरे को लड़वा देते थे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, भारत ने लिट्टे इसको छोड़ दिया। फिर से जो ताइवान है, कौन सा, वियतनाम है, वो है वियतनाम में यूएसए के भी सीना घुस गया और रसिया के भी सीना घुस गया, और वहाँ पर एक दूसरे से लड़ने लगे। वहाँ पर यूएसए 27 करोड़ बम गिराया। कितना बम गिराया, 27 करोड़ बम गिराया। ये हमारा, अब हम देख चुके हैं कि यूएसएसआर में कितना देश है। तो आप देखिए 15 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, और ये इतने देश हैं। और यह सभी 1991 आते थे, 1991 में सभी देश टूट गए, जिसमें यूक्रेन भी था। तो हम समझ गए इतना। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ये इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।